उदास होके क्यों बैठी हो नई बहू? वो रात को दुल्हा दुल्हन अलग कमरे में सोए थे ना, इसलिए। लेकिन अब तो रिवाज की वो काल रात्रि खत्म हो गई है। आज से दूल्हा और दुल्हन एक ही कमरे में सोएंगे। क्यों नई बहू को परेशान कर रहे हो तुम सब? बैठो 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 पार्वती। जानती हो, वैसे तो इस हवेली में सब कुछ था, बस एक चांद की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी। आज से तुम इस हवेली की ठकुराइन भी हो और इन बच्चों की माँ भी। पहली पत्नी से भुवन के 3 बच्चे हैं। ये तुम्हारा बड़ा बेटा है महेंद्र। प्रणाम छोटी माँ। और ये है हमारी छोटी सी कलिका। प्रणाम छोटी माँ। और इन दोनों से बड़ी है यशोमती। न जाने क्यों हमसे रूठ कर बैठी है। अब उसे मनाना तुम्हारा काम है। और तुम सब मिलकर आज हमारी पार्वती को खूब सजाना। आज उनकी सुहागरात्रि जो है। हवेली से पहचान हो गई आपकी? जी। हम इतना वादा करते हैं पार्वती कि आपको इस हवेली में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, सिवाय एक, यहां वक्त जल्दी नहीं कटता। वक्त तो बहुत जल्दी कटता है यहाँ। हम समझे नहीं। देखिए ना, थोड़ी देर पहले हम इस हवेली की नई बहू थे और थोड़ी देर बाद छोटी माँ। नई बहू से छोटी माँ का सफर हमने चंद घड़ियों में ही पार कर लिया। एक बात बताना चाहते हैं, हमने शादी की क्योंकि मां चाहती थी। हमारे बच्चों को मां की जरूरत थी और इस हवेली को ठकुराइन की। और आपको? ये सुभद्रा है, हमारी पहली पत्नी। बेशक आज से आप ठकुराइन हैं, हमारी बच्चों की मां हैं, नई बहू हैं, लेकिन हम सुभद्रा को कभी नहीं भूल सकते। रिवाज के अनुसार भले ही खत्म हो गई हो, पर यह काल रात्रि हमेशा हमारे बीच रहेगी। आप इसे जो भी समझें, हमारी गलती या हमारा गुनाह, हमें माफ कर देना पार्वती। गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, प से पराया कर दिया। अरे बंधु, प से प्यार होता है, प से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। ओ माय, बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू। हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहां ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहाँ पर थी। तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं।
प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, न मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। अब 10 से 2 रातों का कर्ज है आप पर बंधु। रसिया बड़ा बेईमान। साज ने सुर तो छेड़ दिया आपा, अब सर से चुनर सरक जाए तो महफिल में जान आएगी। महफिल बेताब हो रही है चंद्रमुखी। नहीं आपा, जब तक देव बाबू नहीं आते ये महफिल नहीं सजेगी। असली सोने के हैं, खास लखनऊ से बनवाए हैं। साथ में सोने की एक नथ भी है। वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते हैं चंद्रमुखी। नथ आप पहन लेना, उतार हम देंगे। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। जो शमा महफिल सजाती है करीब जाने पर वो जला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी एक नथ हम आपको पहना देंगे जिसे हम नहीं, ये महफिल उतारेगी। वाह, यही अदाएं तो खींच लाती है हमें आपकी महफिल में। वरना इस बाजार में हुस्नो जाना और भी है। लेकिन जिसका इंतजार आपका दिल कर रहा है उसे ना तो आप में दिलचस्पी है ना ही आपके गाने में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस शमा पर चला आया था। वो कभी नहीं आएगा चंद्रमुखी। वो आएंगे काली बाबू, और आप देखोगे ये हमारे दिल का दावा है। क्यों न दावे को शर्त में बदल दिया जाए। अगर इस शमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। मंजूर है। और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आपके पैरों में होंगे। मंजूर है। मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता है? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए,
एक चला जाए शादी के रास्ते पर और मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, हाँ? तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मंडरा रहा है। ये देव बाबू! हाँ, गिर गए। देव बाबू! मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप क्या? आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात के अदल। मैं मिलान 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। Son of Narayan Mukherjee, I object, I object, objection overruled. Urf Devdas Mukherjee, I object, objection overruled. तुम दोषी हो, you are guilty and you drink till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. 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 अब तो हवेली के सारे कामकाज हमारी पार्वती की मर्जी से ही होते हैं। नई बहू के आने से मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई है समधन। पार्वती के रूप में इस हवेली की खोई खुशियां लौट आई है। इनसे मिलो, ये है यशोमती की सासू माँ और ये पार्वती। नमस्ते। आप भुवन चौधरी की पत्नी कम और बेटी ज्यादा लगती हैं। उनकी हम जो भी लगती हो, पर आपकी तो समधन लगती हैं। वैसे हमारा रिश्ता गले मिलने का है, पर आप उम्र में हमसे इतनी बड़ी हैं, इसलिए। भाई एक बात तो देखी हमने, आप माणिकपुर वाले अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा सजाते हैं, है ना बड़ी माँ? और बेटी देते वक्त उम्मीद भी यही रखते हैं कि उनके ससुराल वाले भी उन्हें अच्छी तरह से रखेंगे, पर निराश होते हैं, है ना बड़ी माँ? यशोमती, बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। अपनों से कोई इस तरह रूठता है भला? वैसे उम्र में हम दोनों एक ही होंगे, बस रिश्ता तुम्हें तय करना है। हम क्या हैं, माँ बेटी या सहेली? माँ, माँ ये क्या, ये सब? तोहफा अपनी माँ की तरफ से, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। पार्वती, वहां बेटी से ही बातें करती रहोगी, यहाँ हमारे पास नहीं आओगी? उस हुक्के की गुड़गुड़ हमें पसंद नहीं। हुक्का जमींदारों की शान है पार्वती। हम नहीं मानते। जो धुएं के साथ उड़ जाए वो शान किस काम की? वाह सासुमा वाह, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। हमारी शादी में तो आप थी नहीं, और आपकी शादी में हम। पाए लागू। बड़ा अच्छा लगा आपके पैर छूकर। हमारी इच्छा पूरी हो गई। काश आपकी शादी में हम भी होते जमाई बाबू।
तो आपके कान खींचने की इच्छा हम भी पूरी कर लेते। क्यों? बड़ा अच्छा लगा आपके कान खींचकर। आपसे ये पहली मुलाकात जिंदगी भर याद रहेगी सासू माँ। और ये रिश्ता भी याद रहे। এই জমিদার বাবু, এই তাড়াতাড়ি করো, देखो तो पारो आ गई। पारो, कैसी है तू? कब से तेरा बड़ी इंतजार? हवेली में इतनी भीड़ क्यों है? सब ठीक तो है ना? नारायण मुखर्जी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और आप यहाँ हो, हमें तो वहां होना चाहिए ना। मन नहीं माना पारो। तू बता, तू जाएगी उस इंसान को देखने जिसने तुझे और तेरी माँ को कोठे पर बिठाने की बात की थी? अहम में आकर इंसान कभी कभी गलती कर बैठता है, पर इससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। मैं वहां होकर आती हूँ। सारा गांव, रिश्तेदार सब आ गए, मगर कितने दुख की बात है कि उनके चहीते बेटे देवदास का कहीं अता पता नहीं है ना माँ। लो, जिनका कोई रिश्ता नहीं था वो भी आ गए। देखिए तो बाबूजी, आपसे मिलने कौन आया है? देवदास। नहीं मालिक, अपनी पारो आई है। ना बाबूजी, बचपन में जब देव खो जाता था तब हम तुम्हें पूछते थे, पारो देव कहाँ है? आज वो अधिकार भी हम खो चुके हैं, है ना सुमित्रा? रात भर पूछते रहे, देव कहाँ है, देव कहाँ है? अब कहाँ से ढूंढूं मैं उस तूफान को? देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है।
देवदास कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हम उन्हें लेने आए हैं। इस नरक में नहीं रहने देंगे हम उन्हें। धर्मदा, छोटे मालिक, किसने बताया यहाँ का पता तुम्हें? चुनी बाबू ने। तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, फिर क्यों भेजा तुम्हें? और वैसे भी मुझे यूं देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको। सर नारायण मुखर्जी का सर और भी झुक जाए। सर जाओ जाओ धर्मदास जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो देवा। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। छोटी मालकिन, देव, नारायण श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत बहुत बुरा हुआ। एकदम अचानक ही ने कैसे ऐसे ऐसे भले आदमी थे, बार बार नहीं आते ऐसे आदमी ना। He was a good man. Jolly good. लेकिन बाबूजी को एक खिताब, हाँ, एक खिताब और मिले क्या नहीं। स्वर्गस्थ सर नारायण मुखर्जी, बहुत प्यार था हम। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई, ये बहुत ही। स्वर्गस्थ सर मुखर्जी बहुत भले आदमी